हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी 1 अप्रैल की करंट अफेयर्स की क्लास होगी। एक नया महीना शुरू हो रहा है आज से, और इस नए महीने के साथ अपनी तैयारी भी न्यू तरीके से आप स्टार्ट करें। अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आज से स्टार्ट करें, क्योंकि टाइम हमारे पास भरपूर है। ऐसा नहीं है कि आप लेट हो गए हैं या आप अभी से तैयारी नहीं कर सकते। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम यहाँ पे केवीएस, पीआरटी और टीजीटी की तैयारी करते हैं, एंड वी आर हेयर ओनली फॉर द केवीएस, है ना। हम सिर्फ केवीएस की तैयारी करते हैं, जिसमें हम पीआरटी पोस्ट लेते हैं और टीजीटी पोस्ट लेते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं आपसे केवीएस पीआरटी की, तो एक महीना हो चुका है। हमने 28 फेब को केवीएस पीआरटी का कोर्स लॉन्च किया था अपने ऐप द जोरावर क्लासेस पे, और उसका रिस्पॉन्स पिछले एक महीने का इतना ज़्यादा अच्छा रहा है कि आज तक जितने भी बच्चों ने उसमें एनरोल किया है, मैं हमेशा बोलता हूँ और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि एक भी नेगेटिव फीडबैक मुझे बच्चों से नहीं मिला। और ये झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ, हर चीज़ करता हूँ। अब आप सोचते होंगे कि सर सिर्फ पॉजिटिव दिखा देते हो, तो भाई ये सेटिस्फैक्शन वाली बात है जो मुझे पता है कि मेरा आज तक एक भी नेगेटिव नहीं आया। ठीक है। सो अगर आप भी हमारे साथ कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। फिर भी मैं बता देता हूँ, सिंपल सा द जोरावर क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें। ऐप में जाने के बाद आप सीधे स्टोर सेक्शन पे जाएंगे। स्टोर सेक्शन के बाद जैसे ही आप स्टोर पे क्लिक करेंगे तो केवीएस पीआरटी के नाम से आपका जो है कोर्स खुल जाएगा। कोर्स पे क्लिक करते ही आपका एनरोलमेंट का प्रोसेस आ जाएगा, आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल सा प्रोसेस है। चलिए फ्रेंड्स, ये तो बात रही अपने कोर्स की। आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? ये आज का आपका स्टार क्वेश्चन है। रिसेंटली विच फेमस मराठी राइटर हैज गॉट सरस्वती सम्मान 2020? और ये मिला है आपका सरन कुमार लिम्बाले। सरन कुमार लिम्बले को मिला है आपका सरस्वती सम्मान 2020। मशहूर मराठी लेखक सरन कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। सरन कुमार को यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया जाएगा। फाउंडेशन ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि चयन परिषद ने डॉक्टर सरन कुमार लिम्बाले के मराठी उपन्यास सनातन को वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना है। भारतीय भाषाओं के किसी एक लेखक को 15 लाख रुपए का यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन हर साल देता है। और आपने देखा होगा कि कल भी मैंने एक इसी तरीके का जो के बिरला ने दिया था, व्यास सम्मान आपको बताया था, उसका आंसर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहां पर हम बात कर रहे हैं आपसे सरस्वती सम्मान 2020 की, जो कि मिला है सरन कुमार लिम्बले को। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में किस शहर में शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है? चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द शहीद अशफाक उल्लाह खान जू इन विच सिटी? और भाई आंसर यहीं पे मिल गया आपको, गोरखपुर में किया है। क्वेश्चन में ही आंसर था, जिसको हम गोरखपुर जू के नाम से भी जानते हैं, गोरखपुर चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं, उसका नाम अब शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर कर दिया गया है। और उसका इनॉग्रल, उसका जो है उद्घाटन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर, जिसको गोरखपुर चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है। यह राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र में पहला और सबसे बड़ा तथा उत्तर प्रदेश में तीसरा चिड़ियाघर है। इस परियोजना की परिकल्पना लगभग 1 दशक पूर्व मई 2011 में की गई थी। ज्ञात हो, इस चिड़ियाघर का नाम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखा गया है। तो यहां पर यह क्वेश्चन बन सकता है कि अशफाक उल्लाह खान के नाम पर जो चिड़ियाघर रखा गया वो कहां पे है? गोरखपुर। या ये पूछा जा सकता है कि जो गोरखपुर में अभी नया चिड़ियाघर जो उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, वह किस क्रांतिकारी के नाम पर रखा गया है? तो अशफाक उल्लाह खान, आपको वहां पर भी नाम याद रखना है। ठीक है, उल्टा सीधा कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, हमेशा कहता हूं ये चीज, तो क्वेश्चन को हमेशा जानो, उसे रटो मत। क्वेश्चन नंबर 3, भारत और किस देश के
विशेष बलों के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्रा प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया। Recently, Vajra Prahar exercise was organized in Himachal Pradesh between the special forces of India and which country? और ये भाई इंडिया और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस के बीच में जो है ये ध्यान रखना है। अगर ये आता है कहीं वज्रा प्रहार एक्सरसाइज जो हिमाचल प्रदेश में की गई है वो इंडिया और अमेरिका के बीच में हुई है। भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्रा प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया। यह अभ्यास हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बखोल में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का आयोजन बारी बारी से अमेरिका और भारत में किया जाता है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बलों के बीच इंटरऑपरेटिबिलिटी को बढ़ावा देना है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है। सिंपल सा वज्रा प्रहार से एक्सरसाइज जो है, अगर इससे पूछा जाए कोई भी क्वेश्चन, तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया? ये स्टार क्वेश्चन है जी। विच बैंक हैज बीन adjudged India's best SME बैंक एट द एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021, और ये है आपका HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक को मिला आपका एशियाज मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021। HDFC बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है। HDFC बैंक पिछले कुछ वर्षों में सूक्ष्म, लघु और मध्य आयकर के उद्यम व्यवसाय के परिवर्तन के चलते इस पुरस्कार को जीतने के योग्य बना है। वो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे थे आपके जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम आयकर के उद्योग जो हैं, आपके व्यवसाय जो है, उसमें परिवर्तन लाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है HDFC ने, चाहे वो अपने इंटरेस्ट रेट कम करके हो या अलग से इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट उन लोगों के लिए बनाकर हो। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ टैक्स रिबेट ऑन सबमिशन ऑफ स्क्रैप सर्टिफिकेट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स बिफोर द परचेज ऑफ न्यू व्हीकल्स। और ये भाई 25% का, यानी कि 100 रुपए की कार है तो 25% का उसको आप पे डिस्काउंट मिल जाएगा। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर 25% कर छूट का प्रस्ताव रखा है। नियमों के प्रारूप में कहा गया है कि लोगों को वाहन स्क्रैप सर्टिफिकेट के साथ व्यक्तिगत वाहनों की खरीद पर 25% तक रियायत मिलेगी, जबकि वाणिज्यिक वाहनों की खरीद पर यह 15% तक रहेगी। व्यक्तिगत वाहनों में कर रियायतें 8 साल तक ली जा सकती है, जबकि वाणिज्यिक वाहनों के लिए यह अवधि 15 वर्ष तक होगी। इस अवधि की गणना पहले पंजीकरण की तारीख से की जाएगी। तो भाई ये बड़ा जबरदस्त इन्होंने जो है दिमाग लगाया है, और मैं बड़ा अच्छा कहता हूँ। लोगों के पास 2-2, 3-3, 4-4 कारें होती रहती हैं, वो पुरानी वाली कार भी अपने घर में रखते हैं, कभी कभी उसको चलाते हैं। तो सरकार ने क्या दिमाग चलाया कि जो पहले वाली कार है उसको जाके स्क्रैप करा लो, स्क्रैप सर्टिफिकेट ले लो, उसको उसका लोहा बनवा दो। ठीक है, एक कार गई। अब जब नई कार खरीदोगे, अगर वो स्क्रैप सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे तो आपको उस नई कार पे 25% तक ऑफ मिल सकता है। यानी कि अगर 10 लाख की कार है तो 2.5 लाख तक का ऑफ जो है आपको उस पर दिया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6। 30 मार्च को निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? मनाया गया है, हमेशा हर साल मनाया जाता है, और ये भी स्टार क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फाउंडेशन डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 30 मार्च? और राजस्थान, भाई जो लोग राजस्थान से उन्हें तो अच्छे से पता होगा, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा कि 30 मार्च को हम पूरे देश में राजस्थान दिवस मनाते हैं। राजस्थान दिवस, इसे राजस्थान की स्थापना दिवस भी कहा जाता है। हर वर्ष के तीसरे महीने में 30 तारीख को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियायतों का विलय होकर राजस्थान संघ बना था। यही राजस्थान की स्थापना का दिन माना जाता है। राजस्थान को मरुभूमि भी कहा जाता है। राजस्थान की जलवायु शुष्क से उप अर्द्र मानसूनी जलवायु है। प्राचीन समय में राजस्थान में
क्षत्रिय राजपूत वंश के राजाओं का शासन था। तो सिंपल सा अपने को यहाँ यही ध्यान रखना है कि 30 तारीख को हर वर्ष हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। 30 मार्च यानी कि 30 मार्च को 30 मार्च 1949 में ये 4 रियायतें जो थी जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन चारों रियायतों का विलय होकर राजस्थान संघ बनाया गया था 1949 30 मार्च। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7th। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने हाल ही में किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स हैज रिसेंटली अपॉइंटेड विच प्लेयर एज द कैप्टन ऑफ इट्स टीम फॉर द सेशन 2021? और ये बना दिया गया है भाई ऋषभ पंत को। जो ऋषभ पंत की फॉर्म चल रही है पिछले कुछ साल भर से, उसको देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने इस साल का अपना जो कैप्टन है वो ऋषभ पंत को बना दिया है। आईपीएल के 14वें एडिशन के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत को कप्तान नियुक्त किया है। ऋषभ पंत चोटिल श्रेयस अय्यर की जगह लेंगे, जो कंधे में चोट के कारण T20 लीग से बाहर हो गए। बतौर कप्तान ऋषभ पंत पहली बार आईपीएल में उतरेंगे। उन्होंने इससे पहले घरेलू क्रिकेट में दिल्ली की कप्तानी की है। पंत साल 2017 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली के कप्तान भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऋषभ पंत को कप्तानी का अनुभव नहीं है, उन्हें है। तो ऋषभ पंत होंगे आपके दिल्ली के नए कप्तान, जब आपके श्रेयस अय्यर नहीं होंगे क्योंकि वो चोटिल हो गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य ने महाराष्ट्र सहित 12 राज्यों से नकारात्मक कोविड-19 RT-PCR परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है? Which state has mandate negative COVID-19 RT-PCR test report from 12 states including Maharashtra? भाई गर्मी आ रही है, गर्मी स्टार्ट हो गई है और उत्तराखंड एक ऐसा, इसका आंसर उत्तराखंड है। मैं बता दूं आपको, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे राफ्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, और जब राफ्टिंग स्टार्ट होती है तो दिल्ली, हरियाणा और आसपास के जो राज्य हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग उत्तराखंड में पहुँचते हैं। उत्तराखंड में मसूरी है, उत्तराखंड में पहाड़ है, तो ठंडक लेने के लिए है ना, दो जो आपके सेकंड सैटरडे संडे पड़ते हैं, सैटरडे संडे पड़ते हैं, 2-2 3 दिन के लिए जाते हैं वहाँ पे। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया हमें आपका नेगेटिव कोविड-19 RT-PCR, ध्यान रखना है RT-PCR मांगा है उन्होंने, कहा हमें RT-PCR चाहिए, हमें रैपिड टेस्ट नहीं चाहिए। ऐसे 12 राज्यों का, जिसमें आपका महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश भी शामिल है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है, उत्तराखंड ने कहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। संयुक्त राज्य अमेरिका में marijuana के मनोरंजक उपयोग की अनुमति देने वाला 15वां राज्य कौन सा बन गया है? Which state become the 15th state to allow recreational use of marijuana in the United States? और ये न्यूयॉर्क जो है वहां का 15 स्टेट 15वां राज्य ऐसा बन गया जिसने कहा है कि ये लीगल नहीं है, लीगल है, आप इसको ले सकते हैं। न्यूयॉर्क के सांसदों ने वयस्कों द्वारा marijuana के प्रयोग को वैध बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क को 15वां राज्य बना देगा जहां पर इस उत्पादक की जो है, इस marijuana का प्रयोग जो है अब लीगल होगा, वहां पे इसकी अनुमति दी जाएगी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, आज का क्वेश्चन नंबर 10th, लास्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट 7.5% से कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान जताया? द वर्ल्ड बैंक हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज ग्रोथ रेट टू बी बिटवीन 7.5% एंड व्हाट परसेंटेज इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, और ये कहा है कि 7.5 से 12.5% के बीच जो है इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट 7.5% से 12.5% के बीच रहने का अनुमान जताया है। विश्व बैंक ने साउथ एशिया वैक्सीनेट्स नाम की अपनी रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है। IMF ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से सुधार के रास्ते पर है। हालांकि कोरोना संक्रमण के फिर से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए लागू होने वाले लॉकडाउन से सुधार को झटका जो है वो लग सकता है। बट हमें यह ध्यान रखना है कि विश्व बैंक ने क्या बोला है हमारे ग्रोथ रेट के बारे में। कहा है कि भाई 7.5 से 12.5 के बीच में रहने का अनुमान है 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में। दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। और भाई अगर आप लोग टॉपिक टू टॉपिक वाइज हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, सो जस्ट
एनरोल द कोर्स, जिसपे हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को बताने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं आपको बार बार कोर्स के बारे में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करके अगर आप उसको लेंगे और उसको लेने के बाद आप लोग अच्छे से परफॉर्म करेंगे और आपका नंबर आएगा, तो भाई हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा फिर। ठीक है, चलिए एवरीवन, बाय, टेक केयर।